अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी मज़ों में हूँ और बहुत अच्छी हूँ। तो जनाब, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे दो चैनल्स हैं, एक है हुमैरा कपल व्लॉग और एक है जनाब वीडियो डायरीज़, जिस पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। और ये दोनों चैनल्स पे मेरे बहुत सारे व्लॉग्स हैं, कुकिंग के हैं, गेट टुगेदर्स के हैं और बहुत कुछ है। तो जाइए और अभी और इसी वक्त इस वीडियो के बाद एक्सप्लोर कीजिए मेरे दोनों चैनल्स को। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको मेरे इंस्टा का लिंक भी मिल जाएगा और टिकटॉक का भी। तो चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। अच्छा जी, तो बस क्या बताऊं, मुझे आज जिस पे बात करनी है ना ना करते भी मुझे इस पे बात करनी पड़ रही है। तो क्या करे जनाब, ये लोग अपनी हरकतें छोड़ते नहीं, फिर हमसे गिला होता है कि गिबत है, ये है, वो है। तो अब समझ नहीं आती कि आप लोग क्यों ऐसी हरकतें करते हैं। शायद व्यूज़ का चक्कर होगा। तो जनाब, जब देखो अंबर साहिबा बिरयानी ही ठूंसती रहती हैं और भूख तो इन्हें बेतहाशा लगती है। हर वीडियो में कहती हैं मुझे भूख बहुत लगी थी तो मैंने बिरयानी ठूंस ली, मैंने बिरयानी खा ली। और ना सिर्फ बेटियां आके खा पी लेती हैं और फिर यहाँ आके बच्चे भी पैदा होते हैं और दामादों ने भी इस घर में समझे लंगर दे के आने जाने शुरू किए हुए हैं। और मैं तो कहूँगी शबाना जी ने होटल खोल रखा है कि कभी एक दामाद आता है और खा पी के चला जाता है और कभी दूसरा दामाद। लेकिन हैरत की बात यह है कि कभी इन दोनों दामादों में से किसी ने भी इनको ख़ुद से अपने घर इनवाइट नहीं किया, ना खिलाया पिलाया, ना घर से बाहर और ना घर के अंदर। यूँ समझिए कि शबाना जी ने तो अपनी बेटियां बस सर से उतारी हैं और ऐसे निकम्मों के हाथ में दी हैं कि जिनका काम ही बस बीवी के पैसों पे है या ससुराल के रिज़्क़ पे चल रहा है। अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। क्यों भाई, मैं गलत कह रही हूँ? देखिए, गीबत वो होती है जो पीठ पीछे की जाए। हम लोग तो जितने भी हैं, हम लोग सामने से आके बोल रहे हैं, हम पीठ पीछे बुराई नहीं करते। तो इसलिए कि किसी ने भी मुझे गीबत का बिल्कुल कमेंट नहीं करना, ना ये कहना है कि आप बुराइयां पेश करती हैं। भाई, मैं बुराई नहीं कर रही, आई एम जस्ट डिस्कसिंग। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि जी इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और मुअत्तर की लाइफ तो वैसे ही मुश्किल ही चल रही है। जब से गुड़िया ने बच्ची पैदा की, ज़ैनब इस दुनिया में आई, समझें मुअत्तर की तो लाइफ ही मुश्किल हो गई। ना सिर्फ उसे अपने बच्चों को देखना पड़ता है, शोहर को देखना पड़ता है, इसके अलावा सबको देखना पड़ता है। और आए दिन जो इनके घर में बेटियों के ससुरालियों की बड़ी बड़ी दावतें होती हैं, उनको भी देखना पड़ता है। बहुत आफरीन है मुअत्तर पे। खैर, आफरीन भी क्या कहें, अपनी इस चीज़ का जो हाल किया है, अपनी इज़्ज़त का जो फालूदा निकाला है, वो मुअत्तर की इन्हीं हरकतों की वजह से निकाला है। वरना देखें, बहुएँ तो अंबर भी है, बहू तो गुड़िया भी है, वो ऐसी नहीं है। तो खैर, अब क्या दिल दुखाना, मुअत्तर को जो सही लगे वो करे, मासी बन के रहे या बहू रानी बन के रहे। और एक बात जो मुझे समझ आती है कि अंबर की सास ने तो शादी ही इसीलिए की बेटे की कि बेटा जो है वो संभाला जाए अपने ससुराल में और आने वाली बीवी भी कमा कमा के इसको देती रहे। जाहिर सी बात है, जब सारे लोग ही पैसा खर्च कर रहे हैं तो फिर दामाद जी को क्या ज़रूरत है अपनी जेब से एक धेला भी लगाने की, क्योंकि सारा खर्चा पानी तो अंबर ही कर लेती है और रही सही कसर उसके घर वाले पूरी कर देते हैं। और मेरे ख्याल से कोई शर्म होती है, हया होती है। शबाना जी, आप कैसी दीनी खातून हैं, आपकी बेटियां कैसे सरों पे दुपट्टे लेके आ जाती हैं, लेकिन हद तो ये है कि वो अपने स्टिचेस तक की भी नुमाइश करवा रही हैं। स्टिचेस भी बताती हैं काउंट करके कि मुझे कितने स्टिचेस आए। तो हद है, कोई व्यूज़ के लिए इस लेवल तक भी जा सकता है। वैसे देखा जाए तो गुड़िया, आपकी बेटी का अकीका तो मुफ्त में हो गया, क्योंकि आपके शोहर का एक धेला तक नहीं लगा और बेचारी माँ और बाप ही रह गए जिन्होंने सारे खर्चे कर रहे हैं और करते रहेंगे। यानी इसका मतलब तो ये हुआ शबाना जी के जितने भी व्यूज़ आते हैं
खैर पहले जैसे तो इन तीनों के नहीं आते ना, मतलब गुड़िया के आ रहे हैं ना अंबर के आ रहे हैं, और शबाना जी के भी उस लेवल के नहीं आ रहे। आप देखें, नोट करें, इनके सब्सक्राइबर्स तो लाखों में हैं। लाखों में का मतलब ये है कि 5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कुछ इसी तरह के हैं, लेकिन इनके व्यूज़ इस तरह से नहीं आते। वो आते हैं लेकिन हज़ारों में आते हैं। तो खैर शबाना जी के जितने भी व्यूज़ आए वो बस यही होता है कि इन दावतों पे उड़ गया, बच्ची की पैदाइश हुई उस पे लग गया होगा, ज़ाहिर सी बात है। फिर हकीका हुआ उस पे भी पैसा लगा, और ये कहने की ज़रूरत नहीं कि उसमें दामाद का एक थैला भी नहीं लगा, ना गुड़िया की कमाई लगी। खैर जी, अब तो सी सेक्शन के जो भी लवाजमात होंगे, जब तक गुड़िया पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाती तो सी सेक्शन चलता रहेगा और सारा कुछ ही चलता रहेगा। और ये है कि बस ऑपरेशन का ख़र्चा भी निकल आएगा। बस जी जमा ही जमा चल रहा है। और फिर बारी आएगी जी किसकी? अंबर की, क्योंकि बड़ी बहन के एहतराम में वो चुप करके बैठी है। जब बड़ी बहन के एपिसोड्स ख़त्म हो जाएंगी तो फिर अंबर नामा शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल तो मुंह में घुंघरियाँ डाल के वो बैठी हुई है। इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन चलें देखते हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अंबर ऐसा है कि आप तो अपनी अम्मा को दें ढेर सारी दुआएं। वो इसलिए दें कि भाई अब एक अदद नया घर आपने ले लिया है, जस्ट बिकॉज़ कि आप कुकिंग विद शबाना की बेटी हैं, और इसी वजह से आपको ढेरों ढेर व्यूज़ मिले और आपकी जमा पूंजी जमा हुई, और उसके बाद आपने उसी अपनी सेविंग से एक अदद घर ले लिया। वाह रे शाहज़ेब, आपकी किस्मत तो ज़बरदस्त, लॉटरियाँ ही लॉटरियाँ लग रही हैं। और अब चूँकि आपकी प्रेगनेंसी है तो अब सी सेक्शन तक और उसके बाद तक जितने भी व्यूज़ अंबर को मिलेंगे उससे आ जाएगी एक अच्छी सी गाड़ी। तो जी शाहज़ेब का सफ़र मोटरसाइकिल से गाड़ी तक का हो जाएगा। तो देखते हैं ये सफ़र जल्द पूरा होता है या लेट। वैसे भी गुड़िया के पास जो गाड़ी है, अंदर की बात मैं बताऊं तो वो इनके अब्बा ने इनको गिफ्ट की थी। लेकिन खैर अब देखते हैं अब्बा जी अंबर को गिफ्ट करते हैं गाड़ी या फिर अंबर अपने व्यूज़ कमा के गाड़ी लेती हैं। दोनों बहनों में है मुकाबला, लेट्स सी। और ये बहुत अंदर की खबर है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी कि ये बात मुझे किसने बताई। अच्छा जी, बात ऐसी है कि शबाना जी का कहना है कि माशाल्लाह से मेरे दामाद बहुत फर्मा बरदार हैं। तो शबाना जी इसके पीछे आपकी अनथक मेहनतें और बहुत रुपया पैसा है। ये बात आज तक किसी ने नहीं छेड़ी जो कि मैं छेड़ने जा रही हूँ कि शबाना जी आप मुल्तान में जाके मन्नत की जो देगे बनवाती हैं और बांटती हैं उनका शुक्रिया अदा करें। वहाँ जाके जिन पीरों और फ़कीरों से मिलती हैं और उसके बदले में जो कुछ होता है, यही वजह है कि आपके दामाद भी आपकी मुट्ठी में है, शोहर भी है और तो और बहू भी। हालांकि बहू और दामाद ऐसा रिश्ता है कि ये कम ही लोगों के हिस्से में अच्छे आते हैं, लेकिन आपने अपनी अनथक मेहनत की वजह से इनको अपना लिया। और खैर रुपए पैसा तो आपका बहुत लगा, और यही वजह है कि आपके घर में जिन पाए जाते हैं जो कभी आपके हस्बैंड का मोबाइल चोरी कर लेते हैं, कभी हेयर ब्रश गायब हो जाता है, और अभी रिसेंटली पता चला कि ज़ैनब जो नई आने वाली आपकी नवासी है उसके हाथ से ब्रेसलेट भी गायब हुआ। तो खैर शबाना जी वो जिन आप पे तो आशिक नहीं हैं, लेकिन ये वो जिन हैं जो कि जिनसे काम लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है उनका कोई और काम तो होगा नहीं, वो फिर ऐसी ही हरकतें करेंगे। मैं तो हैरान हूँ अंबर पे कि इनकी सास यानी गौसिया गिर गई थी घर में, और वो उसको बीमार हालत में, मरीज़ी की हालत में छोड़ छाड़ के माँ के घर के चक्कर पे चक्कर लगा रही है। ये नहीं कि घर में बैठ के ससुराल को देखे, अपनी सास को देखे, उसकी तीमारदारी करे। हद है अंबर, कुछ मुअत्तर से ही सीख लो जो कि अपने शोहर बच्चों को संभालती है और फिर घर आए मेहमानों को भी संभालती है। एक बंदी इतने ढेर सारे काम तो कर नहीं सकती, और यहाँ आपसे 1 2 3 बंदों का काम नहीं संभाला जाता, और जो थोड़ी बहुत वीडियो भी बनती है
तो उसमें काम काज का रोना ही पड़ता है। और अभी लेटेस्ट वीडियो में तो खैर मैंने देखा अपने हस्बैंड से फ्रिज की सफाई कराई, और मैं तो हैरान हूँ एक मर्द हो कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से फ्रिज की सफाई कर कैसे ली। और आपको कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि आप एक औरत हैं और ये तो हुनर एक औरत में होना चाहिए। और मुझे आने वाले दिनों में लगता है कि झाड़ू पोछा भी आपने शाहज़ेब से ही करवाना है। वाह री किस्मत, शाहज़ेब रुपए पैसे के हिसाब से लकी रहा, और आप जो हैं आप इस मामले में लकी रहीं कि घर के कामों में आधे से ज़्यादा हेल्प आपके शोहर और सास की होती है। कभी कड़ी बना के भेज दी सास ने, कभी पुलाव बना के भेज दिया, कभी कुछ। और यही तो मज़े हैं अंबर के। और गुड़िया भी कुछ कम नहीं है ससुरालियों की, उसमें जाहिर सी बात है उसकी ससुराली भी उसके साथ बहुत करते हैं। तो शबाना जी इस बात पे ज़रा फिर से जाके मुल्तान में देगे चढ़ा दें मन्नत वाली, और जाके मिठाइयाँ भी दें किसको, जिनसे आप काम लेती हैं, यानी उन पीरों से।